नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई हैं। बड़ी खबर यह चल रही है कि पैंगोंग में चीनियों ने जमीन खो दी है। कैसे खो दी है? भारतीय सैनिक ने एक चीनी जैकेट पहनकर यहां पर क्यों घूम रहे हैं भारतीय सैनिक, आपको पूरी बात बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं, बने रहो वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि जो तनाव है एलएसी पर, वो कहीं से भी कम नहीं हुआ है। भारत में फिर से पुरानी सरकार की वापसी हो गई है और यह देखकर चीन का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है कुछ हद तक, क्योंकि ये लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि भारत में जो मौजूदा सरकार है वो वापसी ना करे, क्योंकि अगर कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती, यहां पर सरकार बनती, तो चीन को बहुत फायदा होने वाला था। अब भारत की एक पार्टी ने तो यहां तक अपने मैनिफेस्टो में तक लिख दिया था कि हमें अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देने चाहिए और चीन से यहां पर वापस फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए। और ये लोग ये कर भी देते हैं अगर ये सत्ता में आते तो, क्योंकि इनका इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। जी हां, 62 के युद्ध के समय में भी लाल झंडे वाली पार्टी ने अपने देश के बजाय चीनियों का समर्थन किया था। और आप समझ ही सकते हो कि कितनी बुरी तरह से चीन डिसअपॉइंटेड है कि भारत में वापस वही सरकार बन गई है। उल्टा अब क्या है कि चीन बॉर्डर पर लंबी तैयारी करने लग गया है। जी हां, यहां पर बर्फ पिघल चुकी है एलएसी पर, बरसात का मौसम चल रहा है और कुछ सैटेलाइट फोटोज निकल कर आई हैं। देखो, ये सैटेलाइट फोटोज जो हैं, ये अमेरिका की एक कंपनी ने यहां पर दी हैं। इसमें दिखाया गया है कि पैंगोंग, यहां पर जो झील है, पैंगोंग लेक है, यहां पर सिरजैप करके एक लोकेशन है। यहां पर चाइनीज फोर्सेस जो है, चाइनीज आर्मी है, वो लोग जमीन खोदकर बंकर्स बना रहे हैं। जी हां, लिटरली इन्होंने जमीन खोद डाली है। ये लोग लंबी तैयारी के लिए, लंबे हॉल के लिए बंकर्स बना रहे हैं। अब आप कहोगे कि पैंगोंग में ये लोग कैसे यहां पर बंकर्स बना ले रहे हैं? पैंगोंग तो भारत का हिस्सा है ना। तो देखो, पैंगोंग झील भारत का ही है, लेकिन क्या करें, कुछ हिस्सा हमने 1962 में ही खो दिया था और उसके बाद भी लगातार ये सिलसिला जारी रहा था बहुत सालों तक। तो अभी चीन का यहां पर कब्जा है कुछ पार्ट पर, कुछ हिस्से पर, और इस पर चीन अपने बंकर तैयार कर रहा है। हालांकि अब दूसरी साइड भारत की आप तैयारी देखोगे तो हमने ऑलरेडी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना डाले हैं। फिंगर 4 से अगर आप देखो अपनी साइड को, तो यहां पर भारत ने ऑलरेडी भारी भरकम तैयारी करके रखी हुई है। और इसी बीच एक बहुत ही वायरल फोटो निकल कर आ रही है। जी हां, सामने आप जिस फोटो को देख रहे हो, इसमें आपको एक सैनिक दिखेगा। अब नॉर्मल सी लगेगी ये फोटो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो फोटो है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये जो एक हमारा जवान है, ये पहाड़ पर खड़ा हुआ है। अब देखो, ये एक भारतीय सैनिक है, लेकिन ये जो जैकेट इन्होंने पहनी है, ये हल्के येलोइश ब्राउन रंग के कैमोफ्लेज वाली है और ये एक चाइनीज जैकेट है। अब आप कहोगे कि आखिर चाइनीज जैकेट हमारे जवान क्यों पहनकर घूम रहे हैं भाई? तो देखो, क्या होता है, जब भी बॉर्डर्स पर सैनिकों के बीच लड़ाई होती है, उसमें जो कोई भी जीतता है, तो इस तरह के दुश्मन के सैनिक की जो भी सामग्री होती है, उसको एज अ वॉर ट्रॉफी, वॉर मेडल, जीत की निशानी के रूप में सैनिक रख लेते हैं। जी हां, पाकिस्तान के साथ भी जब हमारे युद्ध होते थे, तो उस समय भी कई सारे टैंक्स होते थे, इनकी जो भी यहां पर सामग्री होती थी उसको हम जब्त कर लेते थे, और वो अभी भी कई सारे टैंक्स हमारे वहां पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से रिसेंटली जब यहां पर चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई हुई होगी, और क्योंकि भारत और चीन के बीच बंदूक से तो लड़ाई होती नहीं है, तो हाथ पैर से ही मार पिटाई हुई है चीनियों की, और उनकी जैकेटों को भारतीय सैनिकों ने यहां पर वॉर ट्रॉफी की तरह रख लिया था। तो ये अब ये जैकेट पहनकर कैजुअली यहां पर घूम रहे हैं एलएसी पर। तो ये दो बड़ी खबरें हैं अभी के लिए। चीन लंबे तनाव की तैयारी में है और भारत में हम ऑलरेडी तैयार हैं। जी हां, खैर वैसे प्रधानमंत्री मोदी भी आज रशिया के दौरे पर निकले हैं, तो उसमें भी आप नजर बनाकर रखिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। बाकी आप बताओ, आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।